दोस्तों, आप में से बहुत सारे जो हमारे साथी हैं वो कमेंट सेक्शन में बार-बार ये लिख रहे हैं कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को लेकर के कोई अपडेट क्यों नहीं दे रहा हूँ। आप तमाम लोग जानते हैं कि अभी इस बीच में एक बड़ी खबर जो है मुख्तार अंसारी साहब को लेकर के आई। मुख्तार अंसारी साहब का इंतकाल हो गया। उनकी मौत की वजह ये बताई गई कि उन्हें हार्ट अटैक आया है। हालाँकि उनके परिजनों का ये आरोप है कि उन्हें ज़हर दिया गया था। इस पूरे मामले को लेकर के हम न्यूज़ कवर कर रहे थे और यही वजह से कल भी हम इस पूरे मामले पर यानी कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब पर जो है वीडियो नहीं बना सके, क्योंकि बार-बार बहुत सारे साथी हमारे लिख रहे हैं कमेंट सेक्शन में कि आप अपडेट दीजिए, अपडेट दीजिए। सबसे पहले बात करेंगे मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की रिहाई को लेकर के। कुछ वीडियोज़ सोशल मीडिया पे बार-बार वायरल किए जा रहे हैं। एक पुरानी तस्वीर, एक पुरानी वीडियोज़ को वायरल करते हुए ये दावा किया जा रहा है कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को रिहाई मिल गई है और लोग जश्न में डूबे हुए हैं। सबसे पहले तो आपको ये बात बता दें कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की रिहाई से रिलेटेड जो भी खबरें सोशल मीडिया पे चलाई जा रही है वो बिल्कुल भी फ़र्ज़ी खबर है, यानी कि उन्हें रिहाई नहीं मिली है। बात करें मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को लेकर के, कोई नई अपडेट को लेकर के, तो अभी तक मैं आप तमाम लोगों को बता दूं बगैर किसी देरी के कि कोई भी नई अपडेट जो है, कुछ नए अपडेट्स जो है मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को लेकर के सामने नहीं आ रही है। नई अपडेट्स क्या ही आएंगे, आप तमाम लोग जानते हैं कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के ऊपर जो पासा इम्पोज किया गया है उससे रिलेटेड उनके वकील, उनके उनकी जो लीगल टीम है मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की, वो हाई कोर्ट में है। हाई कोर्ट से संपर्क साध चुकी है। हाई कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर के बहस जारी है और अगली तारीख जो है वो 23 अप्रैल की दी गई है, यानी कि तारीख अभी काफ़ी लंबी है। बात करूं तो लगभग अभी भी 4 हफ्ता से ज़्यादा का वक्त जो है वो बचा हुआ है। तो उसके बाद लगभग 4 हफ्ते का वक्त है। आज गालिबन 29 तारीख है, तो आप समझ सकते हैं कि 23 अप्रैल को जो है अब वो इस पर सुनवाई होनी है। इस बीच रमज़ान का जो महीना है वो मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब का वडोदरा जेल में ही गुजरने वाला है। ईद भी उन्हें जेल में ही मनाना होगा और उसके बाद देखना यह है कि 23 अप्रैल को इस पूरे मामले पर क्या कुछ सुनवाई होती है। क्या मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को 23 तारीख को रिहाई मिल जाएगी? ये भी सवाल कई सारे दोस्तों ने पूछा है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि 23 अप्रैल को भी इस मामले में सुनवाई होनी है, यानी कि अभी बहस जारी रहेगी। अभी दोनों ही तरफ से स्टेट ऑफ गुजरात प्लस मुफ्ती सलमान अज़हरी के जो वकील हैं उन दोनों के बीच में अभी बहस जारी है और ये बहस जज साहब सुनेंगे और उसी के आधार पर जज साहब फैसला सुनाएंगे। अब ये देखने की बात होगी कि क्या ये फैसला 23 तारीख को सुनाई जा सकती है, क्या 23 तारीख को तमाम चीज़ें हो जाएंगी या फिर तारीख का सिलसिला अभी बढ़ता रहेगा। हमने आपको शुरुआती वक्त में ही दोस्तों, आज से लगभग 1.5 महीने पहले ही इसके बारे में बताया था कि जब हाई कोर्ट में मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के पासा का मामला पहुंचेगा तो ये मामला बहुत आसानी से महीने 1.5 महीने में ख़त्म नहीं होने वाला है। क्योंकि इस पूरे प्रकरण को अगर आप देखेंगे, पासा इम्पोज जब भी किसी शख्स पर हुआ और वो जब भी हाई कोर्ट पहुंचे, हालांकि हम आपको बता दें कि लगभग 2 सालों के अंदर 5000 लगभग 5400 से ज़्यादा केसेस जो है पासा के सामने आए, यानी कि 5400 से ज़्यादा लोगों के ऊपर पासा इम्पोज किया गया। उनमें से लगभग 3400 से ज़्यादा व्यक्तियों को जो है वो हाई कोर्ट ने रिहाई दे दी, ये कहते हुए कि उनके ऊपर गलत तरीके से पासा इम्पोज किया गया है। मतलब अगर परसेंटेज वाइज बात करें तो लगभग 64% से ज़्यादा लोग हैं जिनके ऊपर गलत तरीके से पासा इम्पोज किया गया है। पासा कानून खुद में एक विवादित कानून रहा है। हाई कोर्ट बार-बार उस कानून को लेकर के सख्ती बरतने की बात करती रही है कि इस कानून का गलत इस्तेमाल यानी कि मिसयूज़ किया जा रहा है। लेकिन कानून को ख़त्म नहीं किया जा रहा है और उसी कानून के शिकार एक तरह से मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब भी हुए हैं। अब बात करें कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के ऊपर जो पासा इम्पोज़ किया गया है तो हाई कोर्ट से उन्हें बेल मिलेगी, नहीं मिलेगी, इसके बारे में भी अगर देखा जाए तो आप समझ सकते हैं कि अगर 100 लोगों को अरेस्ट किया जाता है तो उनमें से 64 लोगों के ऊपर से पासा जो है हटा दिया जाता है। ये 2 साल के केस के अपडेट के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। तो अब देखना ये है कि क्या 23 तारीख को उन्हें रिहाई मिलती है या नहीं मिलती है। तो गालिबन 23 को भी रिहाई नहीं मिलेगी। ये सिलसिला थोड़ा जारी रहेगा, क्योंकि 4 महीने से 5 महीने तक का वक्त जो है वो हाई कोर्ट ले लेता है। हम उम्मीद करेंगे कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के मामले में जल्द से जल्द सुनवाई हो सके और उनकी रिहाई हो सके। तो ये दोस्तों इससे रिलेटेड खबरें हैं। बाकी जितनी भी खबरें चल रही है रोज़ बरोज़ मैं देखता हूँ कि रोज़ ही बहुत सारे चैनल्स पर वीडियोज़ अपलोड होते हैं मुफ्ती साहब से रिलेटेड कि ये बयान सामने आ रहा है, ये बातें सामने आ रही है। वो तमाम बातें जो है वो अपनी मनगढ़ंत बातें हैं। बाकी अगर हकीकत
की बात करें तो कोई भी सही तरीके के अपडेट्स अभी सामने नहीं आए हैं। जब भी कुछ अपडेट आएगा हम आप तक वो अपडेट ज़रूर पहुंचाएंगे, इसलिए आप तमाम लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हमारा साथ दीजिएगा। आज के इस वक्त में आप जानते हैं कि किस तरह से हालात जो हैं वो बदल रहे हैं। ऐसे में ज़रूरत है कि आप अपनी मीडिया यानी कि आप अपने लोगों के साथ खड़े होइए, लोगों के साथ उतरिए। हमें आप तमाम लोगों की ज़रूरत है ताकि आप तमाम लोग हमें सपोर्ट करते रहें। अगर आप लोग हमें सपोर्ट करते रहेंगे तो हम दिन ब दिन आप तमाम लोगों के लिए मजबूती के साथ आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। आप तमाम लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।